हेलो दोस्तों, आज हम अपनी गाड़ी का ECU ट्यून कराने जाएंगे। तो ECU ट्यून क्या होता है, तो आपको मैं पहले ECU बता देता हूँ क्या होता है। ECU क्या होता है, क्या काम करता है। ECU होता है एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल होता है, ठीक है, जो गाड़ी के अंदर मतलब कि एक टाइप का कंप्यूटर होता है। अब कंप्यूटर क्या करता है कि स्पार्क प्लग को कितनी लाइट जानी चाहिए, ठीक है, कितना पेट्रोल जाना चाहिए, डीजल गाड़ियों में इंजेक्टर को कितना डीजल जाना चाहिए और कितने टाइम बाद जाना चाहिए, कितनी रेशियो में जाना चाहिए और 1 मिनट में कितनी बार जाना चाहिए और एयर कितनी इनटेक करनी है और कितनी मतलब कि रोकनी है और कितने टाइम बाद लेनी है, ठीक है ना। वो सारा काम मतलब कि ECU करता है इंजन के लिए। और भी बहुत काम करता है ECU, यानी कि जैसे लगा लो आपकी गाड़ी का ब्रेक हो गया, ABS वो ECU के अंदर आता है, ठीक है। AC वगैरह हो गया, कंप्रेसर वगैरह जो भी चलाना होता है, आप इस कितनी कंप्रेस करनी है, एयर क्या करना है, वो सारा ECU बताता है उसको। यानी कि एक PCB टाइप होता है, वो को सारा कुछ बताता है कि हाँ इतना कर इतना कर। एंटरटेनमेंट वगैरह सब कुछ ECU कंट्रोल करता है। गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम वगैरह कि गाड़ी तेज़ है तो एक सडनली आप ब्रेक मारोगे तो गाने वगैरह वॉल्यूम कम हो जाती है, ठीक है ना। वो काफ़ी गाड़ियों में होता है, पुरानी गाड़ियों में होता है, लग्जरी गाड़ियों में होता है ये फीचर कि आप ज़्यादा स्पीड पे चलाओगे तो बीप बीप आने लग जाएगी आपको, ठीक है। वो सारा मतलब कि A to Z काम ECU करता है, ठीक है। आपके ट्रांसमिशन को कंट्रोल भी ECU करता है, जैसे कि ऑटोमेटिक गाड़ियों में करता है। मैनुअल में तो कुछ अपने हाथ से कर सकते हो कंट्रोल, कौन सा गेयर लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। ऑटोमेटिक गाड़ियों में अपना सारा काम ECU करता है। तो ECU अपग्रेड कराने का रीज़न ये है कि अपना फ्यूल सप्लाई बढ़ जाएगी, थोड़ी सी चाहे कम हो जाएगी, वो अपने आप ट्यून हो जाएगी। यानी गाड़ी की हॉर्स पावर बढ़ेगी ना, तो फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करेगा ECU, ठीक है। पावर बढ़ेगी तो फ्यूल सप्लाई थोड़ी कम होएगी। कम क्यों होगी तो मैं आपको अभी बताता हूँ, आप देखना। ये मैं वर्कशॉप में आ गया, तो ये भाई साहब अपने सुशांत अलावत भाई ये अपना ये ECU ट्यून कर रहे हैं, अपना फाइल लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी गाड़ियाँ होता है काम यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये भाई साहब ने लैपटॉप लगा के चेक कर रहे हैं कि कोई कमी है कि नहीं। तो हमने वहाँ पे टेस्टिंग वेस्टिंग सब कुछ करके देख लिया, ठीक है। तो कोई कमी नहीं आई। मेरी गाड़ी का पहले हॉर्स पावर 147 था, तो अब बढ़ के 185 हो चुका है, यानी कि 38 bhp बढ़ चुकी है। और जो टॉर्क था अपना गाड़ी का पुराना 320 था 320, तो अब वो बढ़ के 400 हो चुका है, यानी कि 25% बढ़ चुका है, ठीक है। सिर्फ ECU ट्यून की वजह से, ओनली ECU, बाकी अपग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ECU ट्यून की, ठीक है। तो ECU ट्यून से सिर्फ 38 bhp बढ़ गया है और 80 अपना टॉर्क बढ़ गया है। यानी कि आप लगा सकते हो मोटा मोटा नैनो कार होती है जो टाटा की, उसके जितनी ताकत अपनी गाड़ी में ऐड हो चुकी है, और ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसके एडवांटेज क्या है ECU ट्यून कराने के। इसमें तो देखो, आपको सबसे पहला एडवांटेज ये है कि भाई आपका कोई भी पार्ट चेंज नहीं होगा, जो आपकी गाड़ी है वो ही रहेगी, ठीक है ना। उसमें कोई भी मतलब कि 1% भी कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा एडवांटेज क्या है, आपकी पावर बढ़ जाएगी। जैसे आपने किसी को पीछे करना है, आप पैर रखोगे गाड़ी के एक्सीलरेटर पे, जैसे ही पैर रखोगे आप सडनली फ्लाई, ठीक है ना। तो मतलब कि आप वो नहीं होगा कि आप गाड़ी का पावर बनानी पड़ेगी किसी को पीछे करने के लिए, ठीक है। मैंने नोटिस किया अपनी गाड़ी में ये कि आप जैसे तीसरे गियर में हो, थर्ड सेकंड में हो, फोर्थ में हो, आप रेस लगाओगे सीधा 1 सेकंड में आगे, ठीक है। और इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इसको प्रॉपर फ्यूल सप्लाई जा रही है। ECU ट्यून की कोई वो लिमिटेशन नहीं है, मतलब कि पता क्या होता है, गाड़ी जो कंपनी बना के बेचती है ना, वो इंजन में पावर तो बहुत होती है, पर वो कंपनियां होती हैं वो पहले ही कम करके बेचती हैं ताकि इंजन के अपना जल्दी ख़राब ना हो, ठीक है ना। तो कम पावर, जैसे 10 बंदों का काम 50 आदमी कर रहे हो, वो वाला काम है कि 10 बंदों को लोड नहीं आएगा, वो 50 आदमी आराम से काम कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो अब इसके डिसएडवांटेज भी बहुत हैं। डिसएडवांटेज क्या है भाई, इंजन डैमेज का खतरा है, आप गाड़ी भगाओगे, गियर बॉक्स को कभी खतरा ही रहता है कि आप, ये तो स्टेज 1 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क पड़ता है स्टेज 3 में, स्टेज 2 में इंजेक्टर उड़ जाते हैं काफ़ी गाड़ियों के मतलब कि ज़्यादा पावर आ जाती है, तो आप समझ ही सकते हो क्या क्या हो सकता है। एक डिसएडवांटेज ये भी है कि कंपनी वारंटी ख़त्म कर देती है। अगर आपकी कंपनी को पता लग गया ना कि ये इश्यू ट्यून और क्या, तो आपकी गाड़ी की वारंटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी अभी क्लेम नहीं देती है। अगर आपके इंश्योरेंस करवा रखा है, आपकी गाड़ी कहीं लग गई और इंश्योरेंस वाले को, सर्वेयर को पता लग गया कि भाई इसने इश्यू ट्यून भी है इस गाड़ी का, तो इसकी वजह से हुआ है, वो क्यों कंप्यूटर वगैरह लगा के देखते ही हैं ना कि गाड़ी में कितनी भी HP वगैरह है। तो उसमें अगर आ गया ना कि आपका इश्यू ट्यून है, तो चलो भाई आपकी वारंटी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मतलब कि आपका क्लेम नहीं मिलेगा जो भी है। ये नुकसान है इसका थोड़ा सा। एक गाड़ी में ओवर हीटिंग हो सकती है। ओवर हीटिंग का रीज़न यही है कि भाई आप अगर ऐसे ही कहीं और से लोकल बंदे से फाइलें डलवा लोगे और या कंप्यूटर पे नेट से देख के अपना इश्यू ट्यून करने बैठ जाओगे कंप्यूटर लेके, कुछ होते हैं ना लोग अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, तो कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आपका गाड़ी में ओवर हीटिंग हो सकती है, ठीक है। आपका इश्यू है वो भी ख़त्म हो सकता है अगर आप मतलब किसी अरे गहरे बंदे से या किसी लोकल शॉप वाले से अपनी गाड़ी का इश्यू ट्यून करा लेते हो। तो इसलिए भाई अपना कभी भी इश्यू ट्यून करवाओ तो देख के कराओ। मैं तो किसी को सजेस्ट करता नहीं हूँ कि किससे कराओ किससे नहीं कराओ, ठीक है ना। मैंने उनका नाम मेंशन किया अभी जिससे मैंने कराया। तो अपना वो बात वही है ना कि किसी गाड़ी का नुकसान हो गया तो वो मेरे को बोलेगा। तो इसलिए भाई अपना जब भी इश्यू ट्यून वगैरह कराओ तो अपना अच्छी जगह से कराओ, आपको पावर मिलेगी गाड़ी में, मिलेज बढ़ेगी, एवरेज बढ़ती है। मैंने डाली है अपने पहले वीडियो। मेरी गाड़ी पहले 18-15 की एवरेज देती थी, अब 20-22 की एवरेज देती है हाईवे पे। सिटी पे नहीं दे रहा हूँ, सिटी पे तो वही है 10-12, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब